हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्षय रोग यानी कि तपेदिक, जिसे हम राजक्षमा, टीबी, मृत्यु का कप्तान आदि के नाम से भी जानते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। यह जो है बैक्टीरिया के संक्रमण द्वारा फैलता है। जिस बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरकुलिन बैसिलस जीवाणु द्वारा यह उत्पन्न होता है। क्षय रोग सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो फेफड़े का क्षय होता है, दूसरा है अस्थियों का क्षय, लंग्स टीबी, बोन्स टीबी। ये दो प्रकार के होते हैं। हम जानेंगे कि फेफड़े का क्षय जो है कि उसके लक्षण जो है, क्षय रोग के लक्षण क्या है। ज्वर जो है कि दीर्घकालीन होता है। इसमें ज्वर जो है कि दीर्घकालीन लंबे समय से ज्वर होता है। खांसी का आना, खांसी इस हद तक आती है कि खांसी के साथ कफ भी आता है। और जब इस रोग की गंभीर स्थिति होती है तो खांसी के साथ कफ के साथ खून भी आ जाता है। और नाड़ी गति जो है कि तीव्र हो जाती है। इसमें कफ आता है आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं इसके। और इसमें वजन में कमी हो जाती है। व्यक्ति का जो है कि ऊतकों एवं तंतुओं का शरीर के ऊतकों एवं तंतुओं का क्षय हो जाता है। वजन में कमी हो जाती है। फेफड़ों में जलन होती है। भूख में कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है। पांचवा पॉइंट है थकान महसूस होती है, कमजोरी एवं आलस रहता है। छठा पॉइंट है शरीर के तंतुओं का क्षय हो जाना। और सातवां पॉइंट है दीर्घकालीन ज्वर। जैसा कि हमने पहले बताया है कि इसमें जो है बुखार जो है लंबे समय से रहता है। धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर का क्षय होता चला जाता है। क्षय रोग में उपचार जो है कि पहला जो है उपचार के 3 सिद्धांत हैं। पहला जो है विश्राम करना चाहिए, दूसरा दवाई, तीसरा आहार में जो है कि सुधार करना चाहिए। विश्राम, क्षय रोगी को बिस्तर पर पूर्ण विश्राम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है रोगी जो है कि इतना अधिक कमज़ोर हो जाता है, उसकी मांसपेशियाँ इतनी अधिक क्षय होती हैं क्योंकि वह जो है कि उसको चक्कर आना आदि ये सभी समस्याएं कॉमन हो जाती हैं। दूसरा है दवाई जो है कि मेडिसिन हमें चिकित्सक के अनुसार ही लेना चाहिए। और डॉक्टर जो है कि जो आहार में हमें सावधानी बरतने के लिए बताता है, उसको हमें सावधानी पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। तीसरा है आहार। क्षय रोग में सुधार के लिए भोजन के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि आहार में हम जो है कि सुधार करके, जैसा कि चिकित्सक के द्वारा हमें गाइडलाइंस मिलती है कि भोजन में हमें क्या क्या लेना है, ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है आदि बताता है, तो उसी के अनुसार हमें सावधानी पूर्वक आहार अपना नियोजन करना चाहिए। इससे हमें अधिक लाभ होगा दवा के साथ साथ। अगली पॉइंट है क्षय रोग में पौष्टिक तत्व। किन किन पौष्टिक तत्वों की मांग बढ़ जाती है क्षय रोग में? तो हम जानते हैं कि जब दीर्घकालीन ज्वर है, भूख की कमी है, शरीर में जो है कि ऊतकों एवं तंतुओं की टूट फूट अधिक होती है, तो हमें जो है कि पौष्टिक तत्वों की अधिक मात्रा लेनी चाहिए। पहला है कैलोरी जो है कि हमें अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। इस रोग में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा चयापचय जो है कि ठीक तरह से कार्य नहीं करता है। कैलोरी की मात्रा प्रतिदिन 2500 से 3000 किलो कैलोरी होनी चाहिए हमें, क्योंकि हमारे जो है कि शारीरिक वजन का ह्रास होता है, उसके लिए हमें जो है कि कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है। ध्यान रहे कि 10% जो आदर्श वजन है उससे 10% से अधिक नहीं होना चाहिए वजन रोगी का। और दूसरा पॉइंट है प्रोटीन। शरीर में तंतुओं की टूट फूट अधिक होती है, तो इनकी मरम्मत के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है कि जब तंतुओं की टूट फूट अधिक होती है तो इसमें प्रोटीन जो है कि ये मरम्मत का कार्य करता है, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। हमें प्रतिदिन इनके आहार में 80 से 120 ग्राम प्रोटीन दिया जाना चाहिए रोगी व्यक्ति को। तीसरा है खनिज लवण और विटामिन।
आहार में सभी तरह के खनिज लवण और विटामिन भी सामान्य से अधिक मात्रा में सम्मिलित होने चाहिए। आहार के अतिरिक्त औषधि के रूप में इनकी पूर्ति की जानी चाहिए। आहार के अतिरिक्त, आहार में तो हम खनिज लवण और विटामिन लेंगे ही, लेकिन आहार के अतिरिक्त हमें औषधि के यानी दवा के रूप में भी हम इनकी पूर्ति की जानी चाहिए। विशेषकर कैल्शियम और लोहे की पूर्ति की जानी चाहिए। लोहे की पूर्ति के लिए फेरस सल्फेट तथा विटामिन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन के टैबलेट का प्रयोग भी किया जा सकता है। और यह भी ध्यान रहे कि विटामिन ए जो है कि विटामिन ए को कैरोटीन के रूप में नहीं लेना है, क्योंकि कैरोटीन जो है कि कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित नहीं हो पाता है, जो कि विटामिन ए की आवश्यकता इस रोग में अधिक होती है। इसलिए जो है कि विटामिन ए के रूप में ही हमें ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, मांस, मछली, घी, दूध, वसा आदि जो है कि आदि के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। यह ध्यान रहे कि विटामिन कैरोटीन के रूप में हमें विटामिन ए नहीं लेना है, क्योंकि वह जो है कि विटामिन ए में परिवर्तित नहीं हो पाता है। और दूसरा है कैलोरी की मांग के अनुसार आहार में विटामिन B1, विटामिन B2, नियासिन भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। विटामिन B1, B2 और नियासिन, विटामिन B1, B2, नियासिन इन जो है कि पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और जो है कि विटामिन सी की भी आवश्यकता हमें पड़ती है, क्योंकि विटामिन सी जो है कि मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन सी के रूप में हमें टमाटर का रस, मौसमी, संतरे का रस लेना चाहिए। और विटामिन डी, कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हमें इन सारे विटामिनों का को क्षय रोग में रोगी को दिया जाना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है क्षय रोगी के आहार में ध्यान देने की बातें, ध्यान देने योग्य बातें। पहला है, जब हम रोगी के आहार को नियोजित कर रहे हों, उसकी प्लानिंग कर रहे हों कि हमें रोगी को आहार में क्या क्या देना है, तो हमें निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है उच्च कैलोरी एवं उच्च प्रोटीन युक्त आहार होना चाहिए रोगी का। दूसरा है नरम, सुपाच्य, कोमल एवं पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए। तीसरा, भोजन को आकर्षक ढंग से तैयार करके और जो है कि परोसने का ढंग आकर्षक हो एवं रोगी को खुशहाल पूर्वक जो है भोजन दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो है कि रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है इस क्षय रोग में। अगला पॉइंट है कम रेशे वाला भोजन होना चाहिए, जैसे चोकर रहित आटे की रोटी या मैदे की रोटी देना चाहिए, या नरम सब्जियां देनी चाहिए। मिल का कुटा हुआ चावल देना चाहिए। छिलका रहित दाल देनी चाहिए। कम रेशे वाले भोजन को देना चाहिए रोगी को। अगला पॉइंट है दूध, पनीर, दूध से बने व्यंजन, फल आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है फूल गोभी, प्याज, मटर, बैगन आदि सब्जियां, जो सब्जियां जो है कि कब्ज उत्पन्न करती हों, जो है कि गैस बनाती हों, उन सब्जियों को हमें वर्जित करना चाहिए, रोगी को नहीं देना चाहिए। अगला पॉइंट है मिर्च, मसाले तथा गरिष्ठ भोजन से बचाना चाहिए, क्योंकि मिर्च मसाला जो है कि ये हानिकारक होता है, आसानी से पचता नहीं है, इसलिए यह रोगी को नहीं देना चाहिए। बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए रोगी को। और अगला पॉइंट है आहार में तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में दी जाना चाहिए। आहार में तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। मांस, मछली, अंडा का समावेश करना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल का प्रयोग किया जाना चाहिए। अंडे का प्रयोग किया जाना चाहिए भोजन में। अगला पॉइंट है पायसीकृत वसा सुपाच्य होता है। पायसीकृत जो वसा होता है वह सुपाच्य होता है, यानी कि आसानी से पच जाता है। ये सब आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। और जो रोगी जो है उसे अधिक से अधिक प्रोटीन की जो मात्रा है वह जो है कि जानतो प्रोटीन ही उसे उपलब्ध कराना चाहिए अगर हो सके तो, क्योंकि वह जो है कि अधिक लाभकारी होता है। अब हम जो है कि इस पर जानेंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर, कुछ क्वेश्चन जानेंगे क्षय रोग से संबंधित। पहला क्वेश्चन हमारा है तपेदिक के रोगी के आहार में डैश डैश की अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। किसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए जो है कि
रोगी के आहार में। तो रोगी के आहार में जो है कि वसा की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। रोगी के आहार में वसा की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। ये हमारा जो है कि आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि तीसरा। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वसा जो है कि अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दूसरा, क्षय रोगी के आहार तालिका में डैश डैश एवं ऊर्जा की अधिक मात्रा होनी चाहिए। इस खाली स्थान में हम क्या भरेंगे? क्षय रोगी के आहार तालिका में ऊर्जा के साथ साथ किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्षय रोग में होने वाला ज्वर कौन सा है? पहला है अल्पकालीन, दूसरा है सामान्य, तीसरा है दीर्घकालीन, चौथा पॉइंट है कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्षय रोग में होने वाला जो ज्वर है वह दीर्घकालीन यानी लंबे समय से होता है। ज्वर बुखार जो है कि कम होता है, कम तापमान होता है, लेकिन यह जो है लंबे समय से रहता है शरीर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो हम सभी जानते हैं क्षय रोग में जो है कि ऑप्शन में हमारा दिया है, पहला ऑप्शन है आमाशय है, दूसरा पित्ताशय है, तीसरा हृदय है, चौथा है फेफड़ा। यानी चौथा हमारा सही होगा, फेफड़ा जो है प्रभावित होता है क्षय रोग में। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो हमारा ऑप्शन है, पहला है ट्यूबरकुलन बैसिलस, दूसरा है क्लास्ट्रीडियम, तीसरा है साल्मोनेला, चौथा है वेल्कई। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबरकुलन बैसिलस, यानी इसे ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस भी कहते हैं कहीं कहीं पर। तो इसका नाम हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस या ट्यूबरकुलन बैसिलस, जो है कि यह क्षय रोग के बैक्टीरिया कारक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।